जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो इस कलयुग के विशेष उपायों में से एक उपाय है, जिससे साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। इस उपाय को उन सभी परिवारों को करना चाहिए जिनके घर की बरकत रुक गई हो, जिनके घर में लगातार धन का अभाव हो, परिवार कर्ज के बोझ के नीचे दबा हो, या जिनके घर में हर कार्य में बाधाएं आ रही हों, सफलताएं दूर दूर तक नजर ना आ रही हों। ऐसे परिवारों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह साईं बाबा का इस कलयुग का सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी उपाय को किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, दो चीज हमेशा याद रखिए। बाबा का जो मूल मंत्र है, सच्ची श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सबरी के साथ जो पूजा किया जाता है, बाबा साक्षात रूप में ऐसी पूजा को स्वीकार करते हैं और आपके जो संकल्प होते हैं, उस संकल्प का विकल्प बाबा आपको प्रदान करते हैं। आपका जीवन हमेशा के लिए संवर जाता है। तो आइए सबसे पहले हम किस विधि से पूजा करेंगे, क्या क्या लेंगे, इसको जान लें। देखिए, जब घर परिवार में धन का अभाव हो, घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां हों, उनका जॉब नहीं लग रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही है, ऐसे समयों में इस उपाय में आपको लेना क्या क्या है। सबसे पहले आप एक नारियल ले लीजिएगा। नारियल जो पानी वाला, मतलब जो हिलाने पे उसमें पानी होना चाहिए, सूखा नारियल होता है ना, जो जटा वाला, तो वो जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए। इस प्रकार का एक नारियल ले लीजिए। एक पाव चना ले लीजिएगा और उसके बाद आपको लेना क्या है, गुड़। गुड़ ले लीजिएगा लगभग एक पाव। यह सब रख लीजिए। उसके बाद पीला पुष्प ले लीजिए। इस उपाय को गुरुवार को आपको करना है। चना आप पूछेंगे कैसा लेना है, तो चना भुना हुआ चना लीजिएगा एक पाव के आसपास। तो एक पाव चना और एक पाव गुड़ ले लीजिए। और उसके बाद पीला हल्दी, पिसा हुआ हल्दी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। और अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल, इसमें 8-10 दाने आप डाल लीजिए हल्दी में। और उसके बाद एक लोटा जल ले लीजिए। एक आपको घी का दीप लेना है, धूप बत्ती ले लेना है। इतना लेने के बाद आपको करना क्या है, साईं बाबा का जो भी आप डेली पूजा करते हैं वो करेंगे। जैसे साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, जो भी आप करते हैं वह कर लें। पहले आप जो डेली पूजा करते हैं उसको करना है। उसके बाद आपने पीला पुष्प लिया है, साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। घी का दीप जला दीजिए और धूप बत्ती जला दीजिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इजी उपाय। एक पाव जो चना लिया है, गुड़ लिया है, सबसे पहले साईं बाबा के श्री चरणों में 11 वचन बोलते हुए चना अर्पित करिए। फिर 11 वचन को बोलते हुए गुड़ को अर्पित करिए। 2 बार 11 वचन बोलिएगा और दोनों चीज अर्पित करिएगा। पुष्प आपने अर्पित कर दिया और जो आपने हल्दी रखा पीला वाला, उसमें अक्षत डाला है, साईं बाबा के श्री चरणों में लगाइए या उनके मस्तक पर लगाइए। अगर आपके पास जैसे मूर्ति है तो ऐसा करें, अगर पोस्टर है तो भी आप उसमें लगा सकते हैं। लगाने के बाद वही हल्दी का चंदन आप अपने मस्तक पर लगाइए। उसके बाद अब आपको करना क्या है विशेष, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, साईं बाबा का जो 11 वचन है, इसको 11 बार पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले करना क्या है, एक सफ़ेद कागज ले लीजिएगा और सफ़ेद कागज में थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिएगा। उसी पूजा के दौरान आप 11 वचन को लिख लीजिएगा। एक बार कागज में पूरा लिख दीजिए, रेड पेन से, रेड इंक की पेन से आप लिख लीजिए और हल्दी लगा लीजिए कागज में। जैसे मान लीजिए आपके घर परिवार में धन का अभाव लग रहा है, आपके घर परिवार में कलह का वातावरण रह रहा है, आपके बिजनेस स्थल पे आपको घाटा लग रहा है, जो 11 वचन आपने लिखा है,
इस 11 वचन के कागज को आप पहले साईं चरणों में रख दें और 11 वचन 11 बार आप बोलें। साईं बाबा का 11 वचन बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी साईं भक्त जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दें। सबसे पहले आपको बोलना है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह ये दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वाह भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेना नंद। ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा 11 बार। और ये थोड़ा सा श्रम तो लगेगा 11 बार बोलने में, लेकिन आप बोलिएगा। और अपना, जैसे बहुत लोगों को कंठस्थ हो जाता है तो बहुत अच्छा, जैसे मुझे कंठस्थ है, तो आप क्या करें, इस 11 वचन को याद कर लें और बाबा के सम्मुख बोलें। नहीं याद होता है तो आप किताब ले लें छोटा सा, उसको आप देख करके बोलें। और जो आपने कागज में लिखा है बाबा का 11 वचन, इसको वहाँ पे रख दिया। अब पूजा के बाद, मतलब गुरुवार को आपने पूजा किया, शुक्रवार को इस कागज को उठा लीजिए। शुक्रवार को जब उठा लेंगे, या वैभव लक्ष्मी का दिन होता है, और शुक्रवार के दिन आप इस कागज को करें क्या, जो चना, पहले तो आप चना जान लें, जो आपने चना चढ़ाया, गुड़ चढ़ाया, पूरे परिवार में वितरण करें और लोटे के जल को पूरे घर में छिड़क दें। छिड़कने के बाद जो लोटे का जल बचे उसको चरणामृत के रूप में पूरे परिवार में बांटें। और उसके बाद जो गुड़ बाबा को और चने का भोग लगाया, इसको पूरे परिवार में बांट दें और बाहर तक बांट दें, जो भी मिले उसको आप देते जाएं। तो उसके बाद अब आपको अगले दिन जो शुक्रवार को कागज उठाना है जिसमें आपने 11 वचन लिखा है, इसको जिनके व्यापार स्थल पर, जिनको उनको घाटा लग रहा है, वहाँ कहीं ऐसे जगह चिपका दें कि वह जहाँ बैठते हैं वहाँ से उनको वह 11 वचन दिखे, उनके सम्मुख होना चाहिए। और अगर आप अपने घर में 11 वचन लगाते हैं तो इस 11 वचन को पूजा स्थान पर कहीं लगा दें, ऐसे जगह कि जब आप पूजा करें तो यह 11 वचन आपको दिखाई दे। देखिए, बेडरूम में इसलिए हम कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में आप कहीं ऐसे जगह लगा दिए कि उधर अगर पैर रख के आप सो रहे हैं तो उस तरफ पैर हो गया तो असम्मान होता है। इसलिए आप पूजा कक्ष में लगाएं। वो युवा बच्चे बच्चियां अपने स्टडी रूम में लगा सकते हैं, जहां वो सोए ना, केवल स्टडी करते हों, उस जगह पर यह लगा दें। जब वो पढ़ें तो उनके सामने वह 11 वचन हो। तो उसको कहीं सेलो टेप से चिपका भी सकते हैं, चिपका दें। और जब भी यह कागज़ मान लीजिए आपको कभी लगे कि खराब हो गया, फट गया, तो आप इसको अनादर के रूप में ना फेंकें, इसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख देंगे। अब मैं आपको बता दूं, इस 11 वचन को जो लिखें, जिनका व्यापार में घाटा लग रहा है, जिनके परिवार में, जब बाबा की पूजा करें तो 11 वचन पर भी अगरबत्ती दिखा दें। मैं कह रहा हूं कि इस उपाय को केवल आप एक बार करेंगे और इस 11 वचन को, जो कागज आपने रखा है, इसको चिपका देंगे। मैं कह रहा हूँ दिन दूना रात चौगुना आपके घर की तरक्की होगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, आपके कार्य में जो बाधाएं आ रही वह समाप्त होगी, घर परिवार निरंतर वृद्धि विकास करेगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जो हम उपाय लेकर के आते हैं, आप सभी लोगों को हम हमेशा इन्फॉर्म करते हैं कि अगर जीवन में कोई भीषण बाधा है, संतान प्राप्ति की बाधा, धन की बाधा, नौकरी की बाधा या बिजनेस व्यापार की कोई बाधा है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर यज्ञ याजन हवन के लिए संपर्क करें, क्योंकि जो दिव्य हवन होता है आपके नाम और गोत्र पर, उससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो आइए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर, जब भी आपको कोई भी आवश्यकता हो मदद की, तो हमारे लायक जो संभव होगा निश्चित रूप से हम आपके लिए वहाँ पर सलाह दे सकते हैं, आपके लिए उपाय कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।